शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी भक्तों का अपने यूट्यूब चैनल में। आज सोमवार है और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भक्त लोग श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से भगवान शिव का व्रत और पूजन करते हैं। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत तीन प्रकार के हैं: साधारण, प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। पूजा विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। सोमवार, प्रदोष व्रत तथा 16 सोमवार तीनों की कथाएं अलग अलग हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम इन तीनों कथाओं में एक कथा का श्रवण करते हैं, जो कि सोमवार व्रत कथा है। तो आप सभी भी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और संपूर्ण सोमवार व्रत कथा का श्रवण करें, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु वह पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, बड़ी श्रद्धा से आपका व्रत और पूजन करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र नहीं है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इस वार्तालाप को सुनकर उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर अति सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। धूमधाम से साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई। पुत्र के आने का स्वागत किया गया। साहूकार असलियत जानता था, इसलिए उसने न तो अधिक प्रसन्नता प्रकट की और न ही किसी को यह भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने साहूकार से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसने बालक के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम बालक को पढ़ने के लिए काशी जी लेकर जाओ और रास्ते में यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें, विवाह करने के लिए मना न कर दें, क्योंकि राजकुमार तो एक आंख से काना है। उसके बाद उसने देखा कि सेठ का अति सुंदर लड़का है, तो उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखकर मन में विचार किया कि क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे खुशी खुशी राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है, किसी को पता थोड़ी ना चलेगा। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे जल्दी ही स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा
तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने अपने पिता को सारी बातें बताने के बाद काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा भी नहीं किया। बारात वहीं से वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के की तबीयत खराब हुई, वह अंदर जाकर लेटा और उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उनका भांजा मृत पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। रोने और विलाप करने की आवाज सुनकर वे वहां पहुंच गए। उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृत पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज या तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी। तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गया। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञादि कर्म करते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ की राजकुमारी से लड़के का विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ का आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की तथा बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। इधर साहूकार तथा उसकी पत्नी अपने पुत्र को सही सलामत लौट आया देखकर बहुत खुश हुए। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख को भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय, शिव जी भगवान की जय। ये तो श्री सोमवार व्रत कथा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी की कथा संपूर्ण हुई। कथा सुनने के बाद हमें शिव जी की आरती अवश्य ही सुनना चाहिए, तभी कथा का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आइए अब हम सोमवार व्रत की आरती का भी श्रवण करते हैं, क्योंकि आरती होने के बाद ही कथा संपूर्ण मानी जाती है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो। सोमवार की आरती। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। आरती करत जनक कर जोरे, जीत स्वयंवर धनुष चढ़ाए। जीत स्वयंवर धनुष चढ़ाए, सब भूपन के गर्व मिटाए। तोरी पिनाक किए दुई खंडा, रघुकुल हर्ष रावण मन शंका। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। आई सीता लिए संग सहेली, हरषि निरख बर माला मेली। गज मोतियन के चौक पुराए, कनक कलश भरी मंगल गाए। कंचन थार कपूर की बाती, सुर नर मुनि जन आए बराती। फिरत भामरी बाजे बाजे,
सिया सहित रघुबीर बिराजे, आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। धनी धनी राम लखन दो भाई, धनी धनी दशरथ कौसल्या माई, राजा दशरथ जनक विदेही, भरत शत्रुघ्न परम सनेही, मिथिलापुर में बजत बधाई, दास मुरारी स्वामी आरती गाई, आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। ये तो श्री सोमवार व्रत की आरती संपूर्ण। प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत कथा और सोमवार व्रत की आरती दोनों संपूर्ण हुई। तो आप सभी को व्रत कथा और आरती सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई नई जानकारी के साथ, नई नई व्रत कथाओं के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पते, हर हर महादेव।